एक समय था मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में था। लेकिन आज मैं बताऊँगा कि मैं कैसे उस इमोशनल पेन से निकला हूँ और आप भी उस इमोशनल पेन से कैसे निकल सकते थे। एक समय था मैं हर पर ओवरथिंकिंग करता था। दिल में खुशी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, लोग दूर जाना चाहते हैं। और मैं देखता था जितना मेरे पास सामान था, उससे जिनके पास कम सामान था वह भी खुश लग रहे थे, लेकिन मैं खुश नहीं लग रहा था। हर पल नेगेटिव थॉट चलते रहते थे, स्वास्थ्य खराब रहता था, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता था, दुनिया बेकार लगती थी, लग रहा था दुनिया बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता था, थोड़ा-थोड़ा डर भी रहता था समाज से, परिवार से। किसी काम में फोकस नहीं कर पाते थे, लोगों से बहुत जल्दी इमोशनल टच हो जाते थे। मेरा हर पल पेट खराब रहता था। यहाँ लगता था कि जैसे हार्ट जो है हैप्पीनेस फ़ील नहीं कर पा रहा है। दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही थी, ऐसा लग रहा था रिलैक्स फ़ील नहीं हो पा रहा है। शांति बिल्कुल नहीं महसूस हो रही थी। साथियों, आपको भी हील करना है या किसी दर्द में है, इमोशनल पेन में है, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, कोई आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है या आपको लगता है कि मैं बचपन से ही ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप इस टेक्निक को काम में लाएँगे या आप यकीन मानिए आप ज़रूर हील होंगे। इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। यह सिंपल 4 वाक्यों में चलता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यह आपने हो सकता है नाम भी सुना हो, लेकिन आज मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि यह आपको कैसे करना है और मैं कैसे करता था। इससे पहले मैं बता देता हूँ हमारी पर्सनल नीड क्या होती है। अगर पर्सनल नीड में देखेंगे तो हमारी भी कहीं न कहीं कोशिका है जो मनुष्य की प्रेम से ही चलती है। उसको प्रेम चाहिए होता है। लेकिन ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी यह बाहरी दुनिया को हर पल देखता है। अगर देखा जाए खुद को कोई नहीं ध्यान देता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर से हम खुद को ध्यान देंगे और खुद की कोशिका एक-एक सेल को हील करेंगे। सबसे पहले अपने हार्ट को हील करेंगे, प्रेम से, शांति से, जितना भी हो सकता है। अब समय आ गया है खुद से प्रेम करने का। तो इस टेक्निक को पूरा हम लोग खुद के प्रेम की जगाने के लिए, खुद को अच्छा फ़ील कराने के लिए लगाएँगे। क्योंकि हमारी सेल भी यही चाहती है, कोई हमें प्यार करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपना इंटेंशन सेट करके होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से अपने आप को प्रेम जताएँगे, उससे क्षमा माँगेंगे, आज तक ध्यान नहीं दिए हैं और दुनिया को ही ध्यान देते आ रहे हैं, वो सब हम लोग पश्चाताप करेंगे। खुद के लिए, खुद के इमोशंस के लिए, खुद के आत्मा के लिए, अपने बैठा अपने अंदर बैठा इंसान को जो रो रहा है उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना है आपको। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया कब अच्छी लगती है, जब आपको प्रेम मिलता है। तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? खुद से मिलेगा। खुद के अंदर इंटेंशन सेट करना है कि मैं खुद को प्रेम करूँगा या करूँगी और अच्छे से व्यवहार करूँगी। सबसे शुरुआती आपका प्रेम यही होपोनोपोनो होने वाला है। तो आपको इस होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे फ़ील करना है, अब मैं बता देता हूँ वह टेक्निक। कुछ मैं और बातें बता देता हूँ आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के लिए। कॉन्शियस माइंड देखिए एक चेतना है, मतलब लॉजिक वाला माइंड है। यह आपको किसी तरह बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कराना है। कॉन्शियस माइंड मतलब जागृत जब होते हैं, मेरा लॉजिक तर्क चलता है। जैसे कुछ लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर पर विश्वास रहेगा, कुछ लोगों को नहीं रहेगा। तो जिसको होपोनोपोनो पर विश्वास रहता है तो उसको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। जिसको नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ फालतू है, उसका दिमाग चलता है, यह हील मुझे नहीं कर सकता है, तो यह सच में हील नहीं कर सकता है। तो आपको यह विश्वास करना रहेगा अपने तार्किक दिमाग से, यह काम करेगा, तब हीलिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप अब हम बता दे रहे हैं कि आपको कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक वाला माइंड है, उसको कैसे शांत करना है।
और सबकॉन्शियस माइंड में अपने इस प्रेयर को इंटर कराना है। तो सबसे पहले आप सोते समय जब आप सो रहे हैं तो आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर लें। शवासन में जैसे शव सोता है, लाश सोती है, वैसे ही सो जाना है। एक एक शरीर को शांत कर लेना है, मन को शांत कर लेना है। जितना शांत हो पाता है उतना मन को शांत कर लेना है और बॉडी को एक एक अंग को देखना है। शांति से अफर्मेशन भी करना है, जैसे मेरी आंखें शांत हो रही है, मेरे हाथ शांत हो रहे हैं, मेरा पेट शांत हो रहा है, मेरे हाथ शांत हो रहे हैं। आपको इसी तरह अफर्मेशन खुद के लिए करना है। कुछ समय तक अफर्मेशन रहेगा। जब शांत होंगे तब आपको आई एम सॉरी बोलना है उस हार्ट के लिए जो अभी दर्द में है, पेन में है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आज तक मैंने आपको ध्यान नहीं दिया है। थैंक यू, इसके लिए जताना कि आज तक मुझे ज़िंदा रखे। आई लव यू, इसके लिए प्रेम जताना है। आपको इतना खालीपन महसूस होगा ना, हो सकता है कि आप उठकर बैठ जाएं, आपको रोना आ जाए, क्योंकि इतना हार्ट में पेन रहता है। लेकिन आपको यह कंटिन्यू करना है और रोना आ जाए तो रोने दीजिए खुद को। बेचैनी आ जा रही है, लोगों की बात आ जा रही है, भूल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको एकदम देखते रहना है मन में और उसे प्रेम से कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसी के लिए धीरे धीरे प्रेम से पेश आना है कि ताकि आपके अंदर खुद के लिए प्रेम की भावना जागृत हो जाए। तो कुछ दिन तक बहुत दिक्कत होगी, ओवर थिंकिंग हो सकता है और आप अकेलापन को सह नहीं पाए, क्योंकि अभी विचार इतना चल रहा था ना, खुद से मिले नहीं थे ना। तो आपको 7 दिन का चैलेंज करना है, मुझे करना ही करना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कितने समय तक करना है। समय का कोई फिक्स नहीं है। जब रात में सोते जाएं तब आपको यह करते करते सो जाना है। कितना समय लगेगा यह नहीं है। आप इसे दोपहर में कर लीजिए, जैसे खाना वाना खाने के बाद। इससे दिमाग धीरे धीरे फ्रेश रहता है और आपको धीरे धीरे इस टेक्निक पर विश्वास होने लगेगा। सुबह भी कर सकते हैं जब आपको बेचैनी महसूस हो, इसे करिए। कोई फिक्स टाइम नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट, इसको करिए। आपके अंदर बस प्रेम और करुणा का खुद के लिए भावना जगाना है। यह टेक्निक आपको मदद करती है। यह आपको पूर्ण रूप से टेक्निक समझ में नहीं आई है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप इसके बारे में मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। एक और बात, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब और लोगों के पास भेजता है जो इमोशनल पेन में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह पूर्ण रूप से हील हो जाएं, अपने जीवन की खुशी और हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। जो इस इमोशनल पेन में रहता है वही समझ सकता है कि कितना झेलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले दुनिया को नहीं बदलना अपने दिमाग में सोच कर, पहले खुद के लिए प्रेम करुणा खुद को हील करना है। तब आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे दुनिया कैसे काम कर रही, कैसी है। तो पहले खुद को हील करिए। मेरा दावा है आप हील होंगे तो आपकी सारी क्लियरिटी दुनिया के बारे में अच्छी लगने लगेगी, हर पल अच्छा लगने लगेगा और हर किसी को आप क्षमा कर पाएंगे और छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देंगे। थैंक यू साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप होपोनोपोनो प्रेयर के 4 वाक्य बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे देखकर और अच्छा लगेगा।